आप साथ में उस दिन मिलेंगे। और मैं अब ये बात बहुत ही अच्छे से बता देना चाहता, देखिए इस जो प्रभाग है इसमें मोस्टली मुस्लिम समाज ही हैं, तो कौन लड़ेगा? मुस्लिम ही आपस में लड़ेंगे, आपके ही गली के लोग आपस में लड़ेंगे, पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। आप जानते हो पीआई चिंचोलकर को भी, आप मुझे भी, मैं यहां भी एडिशनल एसपी रहा हूं और एसपी यहां हूं, चाहे कैंडिडेट्स हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपक्ष हो पक्ष हो सत्ताधारी हो विपक्ष हो, अगर आपका नाम झगड़े में आया तो आप ये याद रखो कि अगले 4 इलेक्शन तक आप ये इलेक्शन भूलोगे नहीं। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी नांदेड़ का मैं बताता आपको, नांदेड़ पुलिस ने पिछले ये 1 साल अब खत्म हुआ, हमने लगभग 50 के आसपास एमपीडीए में अंदर भेजे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है ग्रामीण पुलिस स्टेशन का है। एमपीडीए में ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कायदा है, जिसमें हम लोग 6 महीने 1 साल के लिए लोगों को अंदर भेजते हैं और बेल नहीं मिलती, एमपीडीए कॉश होता है। तो 50 लोगों को हमने नांदेड़ से भेजा है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन, और पीआई चिंचोलकर को अभिनंदन कि उन्होंने ये पत्र भेजा, हमें प्रपोजल भेजा। उसके साथ लगभग 150 लोगों को हमने हद पार किया है, तड़ी पारी जो बोलते हैं। और ये इलेक्शन में हमारा एम यही रहेगा कि जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर पिछले गुने हैं, उनको छोड़ने का नहीं। आप संधि देंगे हमें, मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा और सबको बाहर भेजूंगा। मैं या तो आप डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएंगे या आप हरसुल जेल, संभाजी नगर, औरंगाबाद उन जेल में जाएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट में चैन से नहीं रहने दूंगा। ये मैं डिस्टर्बिंग जो एलिमेंट्स हैं 2% 3% उनके लिए बोल रहा कि आपके अंदर अगर ऐसी भावना है कि किसी का नाम लेके इलेक्शन का माहौल का बहाना खड़ा करके कुछ फसाद कर लेंगे, आप झगड़ा कर लेंगे, अपनी पुरानी दुश्मनी निकालेंगे, तो ये आप आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो। ग्रामीण पुलिस स्टेशन और नांदेड़ पुलिस आपके पीछे लगेगी और आपको छोड़ेगी नहीं। बट ये सिर्फ 1-2% जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनके लिए मैंने वार्निंग दिया है। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी तरह से, अच्छी भावना से लोकशाही के पर्व में शामिल होना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आइए हम लोग साथ में मिलकर बहुत अच्छी वोटिंग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। टाइम, कैंपेनिंग का क्या टाइमिंग है, कैंपेनिंग कैसे करनी है 5-10 दिन, उसके बाद वोटिंग के दिन कैसे हमें वोट पे जाना है, ये गाइडलाइंस थोड़ा बहुत डीवाईएसपी शिंदे साहब ने आपको बताया है। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता। सबसे पहला जो भी हमारा चरण है, एक खत्म हो गया कि नॉमिनेशन भरने वाला, पीछे लेने वाला भी आज खत्म हो गया। अब बात आती चिन्ह वाटप का, जो अपक्ष वगैरह के लोग हैं, और जो मेन पर्पस है कि कैंपेनिंग के लिए 10-12 दिन का समय है आपके पास, जिसमें आप चुनाव प्रचार करते हैं। बट उसके भी गाइडलाइंस हैं। चुनाव प्रचार के गाइडलाइंस क्या है कि 10 बजे तक आपको चुनाव प्रचार में रहना है, 10 बजे रात के बाद नहीं। आप चुनाव प्रचार करेंगे तो 10 बजे रात के बाद लोगों को सोने का टाइम है, डिस्टर्ब होता। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं करना है। तो सबसे पहले टाइम की बात हो गई। दूसरी बात, इतना बड़ा कॉन्वॉय लेके घूमना है, शोबाजी नहीं है ये, शो ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदर्शन रोड पे नहीं करना है। शक्ति प्रदर्शन इलेक्शन के दिन ईवीएम में होना चाहिए। तो आप पैसे खर्च भी करेंगे और हम आप पे केस भी करेंगे आचार संहिता उल्लंघन का, अगर आप मोटा एक कॉन्वॉय लेके, ताफा लेके घूम रहे। 3 गाड़ियां अलाउड हैं, उनसे ज्यादा नहीं। उसके बाद इलेक्शन में प्लीज ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल ना करिए। जो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स भी ध्यान दीजिए कि इलेक्शन के कैंपेनिंग में 5 साल 10 साल 15 साल के बच्चों को मत लाओ। अगर आप 15 साल से 18 साल से कम बच्चों को ला रहे हैं और किसी ने कंप्लेन किया, उनके पेरेंट्स वगैरह ने, तो आप पे जुवेनाइल ऑफेंडर्स एक्ट की तरह, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की तरफ और आचार संहिता की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। अगर स्वखुशी से आपके फैमिली के लोग हैं तो हो सकता है घूमेंगे, बट किसी को उसमें प्रवृत्त करने, बच्चों का, अभी देखिए पढ़ाई का टाइम है उनका, तो उनको पढ़ाई के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देके भेजना है। बच्चों का यूज नहीं करना है। कॉन्वॉय में लिमिट